और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। यूपी में चुनावी दौर की शुरुआत हो चुकी है और देखा जा रहा है कि अब इस दौर में सभी पार्टियां जो है लग चुकी है और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, नामांकन हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट पर जो है, आजमगढ़ सीट जो है वो काफी उस पर घमासान मचा हुआ है। वहां पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और दूसरी तरफ से बसपा भी जो है इस सीट पर लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुकी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है वो जाहिर हो चुकी है। यहाँ पर लिस्ट सामने रखते हुए तकरीबन 40 लोगों को जो है इस स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव इस लिस्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद अब कई सारी जो है अटकलें सामने आ रही, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साक्षी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो है आजमगढ़ सीट को जो है अपने पाले में वापस लाया जाए। दूसरी तरफ रामपुर की जो सीट है उस पर भी दांव फंसा हुआ है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी वहां चल रहा है। तो इन सभी यहाँ पर अभी पेचों के बीच जो है अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जाहिर की है उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि या फिर शिवपाल सिंह यादव उतने फेमस चेहरे नहीं है, ये भी सोचकर इस लिस्ट में नाम नहीं रखा गया, या फिर उन दोनों के बीच जो खबरें आ रही थी मनमुटाव की वो चल रही है और वही कारण है इस लिस्ट में उनका नाम ना होने की? तीसरा ऑप्शन मेघा मैं आपका मानूंगी, यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव की वजह से शिवपाल यादव का ये नाम यहाँ शामिल नहीं है। अगर ये वाला ऑप्शन आप देखें कि इतना बड़ा वो चेहरा नहीं है, देखिए चेहरा चाहे पहले ना हो, अब जितना बड़ा चेहरा वो हो चुके हैं, बहुत बढ़िया होता अगर उनका नाम उसमें उस लिस्ट में शामिल होता। शिवपाल यादव कहीं ना कहीं इस वक्त अगर अखिलेश यादव चाहते उनकी नाराजगी दूर कर सकते थे, उनका नाम अगर इस लिस्ट में होता तो नाराजगी दूर हो जाती और शिवपाल यादव भी यही वापस होते अपनी पार्टी में। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी वो खींचतान नहीं दिख रही कि वो अपनी पार्टी में उनको चाहते हैं, उनका एक पुश दिख रहा है कि आप निकल जाइए या आपको जाना है आप जाइए, चीजें दिख रही हैं। और ऐसे कभी भी पार्टी में या परिवार में संबंध नहीं बन सकते अगर आप खुद से नहीं झुकेंगे। अखिलेश यादव खुद नहीं झुक रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां आजमगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो ये गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का और किसी भी तरह से अखिलेश यादव चाहेंगे ये सीट वापस ले लेगी। लेकिन जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक तरफ कोशिश तो की जा रही है सीट को जीतने की, लेकिन दूसरी तरफ अपने दुश्मनी को, अपने मनमुटाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पहले चुनाव को आगे रखना चाहिए था, फिर मनमुटाव जो भी है उसे बाद में रखते हैं अखिलेश यादव? यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जो है मुख्य चेहरे के रूप में है समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, काफी अनुभवी चेहरा है, लोगों के बीच उनकी पहचान है। तो यहाँ पर उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था अखिलेश यादव को? जी बिल्कुल, बहुत सही होता अगर अखिलेश यादव उनका चेहरा यहाँ पर इस्तेमाल करते। और शिवपाल यादव ऐसे नेता हर कोई जानता है, चाहे जहां से भी उन्होंने चुनाव लड़े जीत हासिल की है। और शिवपाल यादव ऐसे वैसे नेता नहीं है, एक्सपीरियंस नेता है। अखिलेश यादव खुद ने जो चुनाव लड़ना सीखा है, राजनीति करनी सीखी है, अपने चाचा से ही ज्यादा सीखी है, बचपन से उनके साथ काम इसमें करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक मैं इसमें डर भी बताऊंगी मेगा कि शायद अखिलेश यादव को एक डर है अपनी सीट खो देने का, या अपनी सीट पे जो है जिस तरह से शिवपाल यादव अपने परिवार को भी लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने बेटे को सीट दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने परिवार से ही डर लगता है अपनी सीट को लेकर। चुनावों में किसी और को वो टिकट न मिल जाए, मुझसे ज्यादा किसी और को जो है कहीं जनता जो है पसंद न करे। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं हमेशा अखिलेश यादव की साइड से। तो इस बीच जहां हम ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस तरह से बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ ये चीजें समझ नहीं आ रही कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो घमासान चल रहा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अब देखना ये है कि इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल नहीं हुआ है, क्या इस बात से भी अब नाराज हो सकते हैं शिवपाल सिंह यादव? क्योंकि देखा जा रहा था कि जब चुनाव हारती है विधानसभा चुनाव सभा पार्टी और जब विधायकों की मीटिंग होती है उस वक्त से जब उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था, न्योता नहीं भेजा गया था इस मीटिंग में, तब से देखा जा रहा है ये नाराजगी चलती आ रही है। और आज जिस तरह से लिस्ट से भी उनका नाम बाहर है, क्या इस नाराजगी के बीच ये और बढ़ सकती है और इतनी बढ़ सकती है कि यहाँ पर जो आज तक समाजवादी पार्टी के साथ थे शिवपाल सिंह यादव
यादव क्या अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शिवपाल यादव देखिए नाराज है, संकेत भी दे रहे हैं दूसरी पार्टी में जाने का, और अब बहुत अच्छा मौका था उन्हें रोकने का, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उनका जो रास्ता है वो साफ कर दिया, आसान कर दिया, और अब शिवपाल यादव के कयास ज्यादा बढ़ गए हैं बीजेपी में जाने के। आपको बता देती हूँ मैं, बीजेपी उनके लिए पहला विकल्प रहेगा, और पहले भी था, क्योंकि आजम खान भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ हो गए, अकेले रह गए शिवपाल यादव, और अब उनके लिए बीजेपी इतना बड़ा ऑप्शन है, चांस भी है कि आप वहां जाइए और अपने आप को साबित कीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव आपको साबित करने का मौका नहीं दे रहे हैं, और अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की जो मुश्किलें हैं, जो तनातनी है, और ज्यादा बढ़ने लगी है, और जो है कहीं ना कहीं अब सॉल्व होने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुकी है, और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का लिस्ट में नाम ना होना कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरह से चुनावी माहौल है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नई रणनीतियां बना रही है, आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से अखिलेश यादव की रणनीति देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दूं मैं साक्षी, एमएलसी चुनाव में जो है इस बार उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी अपने नेता को ही बना रही है, जिस वजह से गठबंधन में जो बाकी दो दल है वो नाराज चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव की जो रणनीति है क्या उन पर ही भारी पड़ सकती है, शिवपाल सिंह यादव को लेकर और अब उनके गठबंधन को लेकर? जी बिल्कुल भारी पड़ सकती है शिवपाल यादव की रणनीति, और जिस तरह से अगर हाँ गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर दूसरी पार्टियों को पड़ता है, क्योंकि आप देखिए कि आप जिस तरह से उस पर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप एक फेमस चेहरा है जो लोगों के बीच, अगर आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं वो असर करेगी दूसरी पार्टी को। जिस तरह से अगर शिवपाल यादव की मैं बात करूँ, वो जिस तरह से अगर बीजेपी में शामिल हो जाते, एक बहुत बड़ा असर लोकसभा चुनाव में 2024 में अखिलेश यादव को पड़ेगा उनके वहां जाने से, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अपर्णा यादव और माफ कीजिएगा शिवपाल यादव हमारे ऐसे दो नेता और नेत्री हैं कि अगर हम इन्हें 2024 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अपोजिट खड़ा करेंगे तो हमारी जीत होगी ही होगी। और इसी बीच अखिलेश यादव को भी अकल छिकाने आ जाएगी कि जिस तरह से आप अपने ही परिवार को साइड कर रहे हैं, और क्योंकि ये देखा भी गया मेघा, बाहर वाले नेताओं को, जो बाहर के नेता होते हैं, अखिलेश यादव हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं। अपनी पत्नी डिंपल यादव को किस तरह से धोखा दिया आप जानती हैं। डिंपल यादव को मौका देना था आजमगढ़ से चुनाव में खड़े होने का, पहले आप अनाउंसमेंट र्यूमर फैला देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर अचानक से किसी और को नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद कोई और नाम, तो नाम आप अगर इस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार का सदस्य समझ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, और अब यहाँ देखना यह है कि शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है, क्या इसके बाद नाराजगी उनकी और बढ़ सकती है, और ऐसा हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव जो आज तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, इतने मनमुटाव होने के बावजूद क्या वो अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं? आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।